वक्त पूरा देश कोरोना संक्रमण के डर से अपने घरों में कैद था, तब सफाई कर्मचारी पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से अपना फर्ज अदा करने में लगे हुए थे। शहर के आइसोलेशन केंद्र, लाइवलीहुड कॉलेज और जिला चिकित्सालय की सफाई का जिम्मा उठाने वाले सफाई कर्मचारी आज 2 महीने बाद भी अपने काम के मेहनताने के लिए दर दर भटकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पैसे देने वाले जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे। कोरोना काल के सेवाभावी सफाई कर्मचारियों को अब तक अपना मेहनताना नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि पैसा हमारे पास नहीं, हम नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारे पास कोविड के लिए जो राहत के पैसे मिले हुए थे उसको मैंने आज रिलीज करने कहा है और शाम तक रिलीज हो जाएगा और उन्हें 1-2 दिन में मिलने की संभावना है। नगर पालिका कवर्धा ने प्रत्येक वर्ष की तरह 2021-22 का अपना आय व्यय लेखा बजट पर प्रस्ताव विचार निर्णय लिया है, जिसमें नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष उमंग पांडे ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कोई विकास नहीं हो रहा और न ही जनता का विश्वास बचा है। नगर पालिका बजट योजना के नाम पर सरकार खानापूर्ति कर रही है। आज कवर्धा नगर पालिका में 2021-22 का बजट प्रस्तुत किया गया और बजट के नाम पे ये ढकोसला करने वाली कांग्रेस की सरकार केवल जनता से पैसा लूटने का काम कर रही है। विकास की बात कहूं तो शून्य स्तर पर कवर्धा शहर का विकास हो रहा है। केवल टैक्स बढ़ोतरी के साथ साथ पैसा वसूलने का काम नगर पालिका कर रही है। विकास तो कर नहीं पा रही है, लेकिन टैक्स बढ़ाने का काम कवर्धा नगर पालिका कर रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 21 जून को कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के दौरान दर्जनों घायल सामने आए हैं। उस दिन 555 आधार नंबर पर 2-2 और 90 पर 3-3 लोगों को वैक्सीन लगा दी गई। इतना ही नहीं, बैरागढ़ में एक कैंप में एक ही आधार नंबर पर 16 लोगों को टीका लगाया गया, जिनमें से 3 लोग झारखंड, महाराष्ट्र और सतना के बताए जा रहे हैं। खास बात यह है कि ये लोग अब तक भोपाल आए ही नहीं, लेकिन राजधानी के रिकॉर्ड में इन्हें वैक्सीन लगा दी गई है। ये खुलासा कोलार, बैरागढ़, बैरसिया और सिटी क्षेत्र के 10,000 लोगों के वैक्सीनेशन डेटा की पड़ताल में हुआ। 10,000 लोगों के वैक्सीनेशन डेटा रिकॉर्ड में 661 लोगों के आधार नंबर पर 1459 लोगों को वैक्सीन लगाना बताया गया है। इनमें से सबसे ज्यादा 555 आधार नंबर ऐसे हैं जिन पर 2-2 लोगों का वैक्सीनेशन रिकॉर्ड में दर्ज है। अनूपपुर जिला पटवारी संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर अनूपपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने पटवारी लगभग 20 सालों से पेंडिंग पड़ी मांगों को लेकर पूरा करने की बात की है। उनका कहना है कि उन्हें 2800 ग्रेड पे का वेतनमान दिया जाए। साथ ही मध्य प्रदेश में जो पटवारी गृह जिले में पदस्थ नहीं है, उन्हें गृह जिले में स्थानांतरित किया जाए। और तीसरी मांग सीपीसीटी के संबंध में है, जो 2 सालों से कोरोना काल में लंबित है। इन मांगों को लेकर पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष व जिले भर के पटवारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर अनूपपुर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। मुख्य रूप से हम लोगों ने प्रदेश स्तरीय 3 मांगों के लिए आज पटवारी संघ जिला अनूपपुर द्वारा ज्ञापन दिया गया। पहली मांग हमारी है वेतनमान के संबंध में, जो लगभग 20 वर्ष से पेंडिंग है। तो हम लोगों ने उसमें मांग रखी है कि हमको कम से कम 2800 ग्रेड पे का वेतन दिया जाए सीपीसीटी के संबंध में, कि बहुत से पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण सीपीसीटी के एग्ज़ाम नहीं हो पाया, जिसके कारण पटवारियों का इंक्रीमेंट पेंडिंग है, उनकी सेवा स्थायीकरण पेंडिंग है। तो ये बेसिकली 3 मांगे हमारी हैं, जिसके संबंध में आज हमने ज्ञापन दिया है। टोक्यो ओलंपिक में इस बार भारतीय हॉकी के तेजी से उभरते खिलाड़ी विवेक सागर भी प्रतिनिधित्व करेंगे। दरअसल जिले के चांदौन गांव के रहने वाले विवेक सागर प्रसाद का भारतीय टीम में चयन हुआ है। टोक्यो ओलंपिक में इस बार भारतीय हॉकी के तेजी से उभरते खिलाड़ी विवेक सागर भी प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय हॉकी टीम में 17 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक के लिए रवाना की जाएगी और पहला मैच भारत ऑस्ट्रेलिया से होगा। आपको बता दें कि विवेक सागर इंडिया जूनियर हॉकी टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं। गाजी टीवी पे देखना तेरा मैच आएगा आज। इटारसी शहर के छोटे से गांव
श्रीनगर चांदोन से बिलोंग करता हूँ। हाल ही में मेरा सिलेक्शन ओलंपिक्स गेम्स के लिए हुआ है, जो कि स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट है। ये मेरा पहला ओलंपिक्स है और मैं इसको मेमोरेबल बनाना चाहता हूँ। हम 17 जुलाई को इंडिया से टोक्यो के लिए रवाना होंगे और 24 जुलाई को हमारा फर्स्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ है। आई होप कि आप सारे मैचेस देखेंगे हमारे और हमें सपोर्ट करेंगे। खबर सीधी से है, जहां पुलिस महानिदेशक रीवा जोन उमेश जोगा ने सीधी का दौरा किया है। वहीं संजय गांधी महाविद्यालय ऑडिटोरियम में सैनिक सम्मेलन में उनकी समस्याओं से भी रूबरू हुए। पुलिस अधीक्षक ने जिले के समस्त थाना प्रभारियों की बैठक भी ली। भोपाल में बिजली विभाग में उपभोक्ता प्रताड़ित है। दरअसल लॉकडाउन से हुए बेरोजगार उपभोक्ताओं द्वारा बिजली का बिल भुगतान करने के बाद भी बिजली कर्मचारियों ने बेवजह चालान काटे हैं और कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। पूरा मामला वार्ड नंबर 11 के संजय नगर का है। यहाँ बिजली विभाग के कर्मचारी महिला उपभोक्ता को मना करने के बावजूद घर में घुसकर कार्रवाई कर रहे हैं। कब जमा करेंगे? 10 को करेंगे ना जमा। ये घर में घुस के बिल काटने के जब उनसे कह रहे हैं कि डोरी में कटने लगा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने दलित वोट बैंक को साधने के लिए एक और बड़ा फैसला किया है। बीजेपी अब लखनऊ में मायावती सरकार के कार्यकाल में भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर के स्मारक की तर्ज पर एक नया स्मारक बनाएगी। ये नया स्मारक दलितों की लामबंदी के लिए है। महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसको लेकर यूपी में सियासत शुरू हो चुकी है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5 दिवसीय यूपी दौरे को खत्म करके दिल्ली वापस लौट चुके हैं। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में वर्चुअल माध्यम से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कल्चरल सेंटर का शिलान्यास किया। इस मौके पर लोक भवन में मुख्यमंत्री समेत पूरी यूपी सरकार मौजूद रही। वहीं बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने शिलान्यास को नाटकबाजी करार दिया है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोट बैंक की सियासत यूपी में परवान चढ़ने लगी है। दलितों को लुभाने के लिए सियासी दलों ने दांव पेच लगाने शुरू कर दिए हैं। यूपी में बीएसपी को दलितों की हितैषी पार्टी माना जाता है और दलित वोट बैंक पर मायावती एकाधिकार जताती आई हैं। लेकिन अब बीजेपी ने जो दांव चला है वो सियासी चौसर पर इतना फिट है कि उसकी काट खोजना विरोधियों के लिए आसान नहीं। 2022 में दलितों को लुभाने के लिए बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। बाबा साहेब के सहारे योगी सरकार अपनी सियासी नया पार उतारने की व्यूह रचना कर चुकी है। बीजेपी जल्द ही लखनऊ में अंबेडकर स्मारक बनवाने जा रही है, जो बीएसपी के परिवर्तन स्थल का जवाब होगा, जिसकी शुरुआत आज राष्ट्रपति के हाथों सूबे की राजधानी से हुई। बीजेपी ने लखनऊ में राष्ट्रपति के हाथों अंबेडकर कल्चरल सेंटर का शिलान्यास कराया। कार्यक्रम में पूरी बीजेपी सरकार मौजूद रही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल की तर्ज पर बनने वाले स्मारक में बाबा साहेब की 25 फुट की प्रतिमा लगाई जाएगी, जिसे विरोधी बीजेपी की 2022 की रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। बता दें कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में हर पार्टी जाति वर्ग को लुभाने की कवायद में जुटी है, तो वहीं बीजेपी विरोधी अंबेडकर के बहाने सियासी तंज कस रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने शिलान्यास कार्यक्रम को नाटकबाजी करार दिया है। मायावती ने लगातार 4 ट्वीट करते हुए पूरे मामले पर बीजेपी द्वारा राजनीति करने का आरोप लगाया। मायावती ने लिखा, बीजेपी हो कांग्रेस या फिर सपा, कोई भी नाटकबाजी में कम नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने मायावती पर पलटवार करते हुए हर कार्यक्रम को सियासी चश्मे से नहीं देखने की बात कही। भीमराव अंबेडकर जी का स्मारक और स्मृति भवन एक सांस्कृतिक केंद्र, जिसका देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, जो उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं, जिनके प्रेरणा के कारण ही वो स्पष्ट अपने वक्तव्य में भी आज उन्होंने कहा है कि उनके जैसा या हम जैसा तमाम ऐसा हिस्सा है समाज का जो राजनीति के भी एक शिखर की ओर है। और मायावती जी का जिस बात का स्वागत करना चाहिए उसका विरोध करना मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, मध्य प्रदेश में बनी, महाराष्ट्र में बनी, जहाँ भी बनी, उस सरकार के माध्यम से जो पंचतीर्थ की अभी तक चर्चा होती है, मैं तो ये कहूँगा कि अब बाबा साहब का ये 6वां तीर्थ बनने जा रहा है लखनऊ में, और इसका स्वागत होना चाहिए था। और राजनीतिक चश्मा लगाना मायावती जी को बंद करना चाहिए। यूपी में अखिलेश और प्रियंका गांधी पहले से ही दलित वोट बैंक पर निगाहें टिकाए बैठे हैं, तो ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद भी इसके लिए प्रदेश में खूब जोर आजमाइश कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में दलित मतदाता करीब 23% है, जो 80 के दशक तक कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे ये वोट बैंक दूसरी पार्टियों की तरफ ट्रांसफर हो गया और बीएसपी दलितों की पार्टी बनकर उभरी। लेकिन 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में ये वोट बैंक बिखरा और सत्ता के सिंहासन पर बीजेपी जा पहुंची। 2019 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इसी वोट बैंक को हथियार बनाकर सबसे ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाया। अब 2022 के पहले बीजेपी ने फिर से अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है, तो मायावती ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। ऐसे में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर हो रही नूरा कुश्ती कहां जाकर थमेगी, ये बड़ा मुद्दा है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।